मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे साथ इसी मौके पर मौजूद हैं मिस रोहा नदीम. हेलो रोहा, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट अ कॉन्टेस्ट इट वाज. वालेकुम अस्सलाम. इंडीड एंड कंग्रेट्स टू ऑल द ऑसी फैंस. आई थिंक बहुत देर से इंतजार कर रहे थे वो फॉर देयर टीम टू गेट ऑफ द मार्क. 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस, प्रेशर बहुत था. लेकिन ऑन द अदर हैंड श्रीलंका थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे जितना फ्रीक्वेंटली वो अच्छा परफॉर्म करते हैं इन वर्ल्ड टूर्नामेंट्स, इन मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स. यहाँ पे थोड़े बहुत उनके साथ जो एक सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं, इंजरी आफ्टर इंजरी, lots for them to think about, but I think Australia finally made a mark, and all thanks to Zampa. Exactly, finding their vibe and making sure that they're going to stay strong with it and stick with their plan. It certainly was there. जहाँ पे हमने श्रीलंका को एक बहुत ही अच्छे स्टार्ट के साथ आगाज करते हुए देखा for 150 with the loss of 2 wickets. वहाँ पे unfortunately ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट शायद वैसा नहीं था, but it was all about how you keep your nerves calm. But ladies and gentlemen, obviously it's not for us to give us the right analysis. We do have experts over here inside the studios with us. सबसे पहले उनका तारुफ कराना चाहता हूँ. हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, how are you? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. सबसे पहले बाजिद भाई के लिए भी मैं तालियां बजाना चाहता हूँ. बाजिद भाई ने जिसका आज नाम लिया था उन्होंने भी सर 3 विकेट्स हासिल की. आपने जो कॉपी पेस्ट किया था वो भी नाम यहीं से निकला था. मैं आ रहा हूँ, मुझे मौका दें अगर तो. उन्हीं के साथ मौजूद है मिस्टर वहाब रियाज. वहाब भाई अस्सलाम वालेकुम, how are you? Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. जी तालियां बजाएं. चले हफीज भाई कंट्रोवर्सी ठीक है जी, असली बजाती है. उन्हीं के साथ खवातीन और जिन्होंने आज जिक्र किया था अपने हमारे जितने भी जो देखने वाले उनकी एड के लिए, उनकी हेल्प के लिए ज़ैम्पा की बात की थी, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद हफीज. Congratulations. अच्छा, आज मुस्कुराहट ये लग गया. परफ्यूम मिल रहा है. Thank you so much for joining us. Last but not the least, ladies and gentlemen, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम राशिद भाई, how are you? वालेकुम सलाम. सर अच्छा, परेरा पे हमने तो कैरी को बाहर कर दिया था. हाँ जी, कीपर ने रन किए थे. कीपर सर, लेकिन देखें मैंने कहा था कि परेरा स्कोर करेगा, उस पर भी तालियां तो बनती हैं. एक चीज कंसिस्टेंट है. थैंक यू रोहा. We want. अच्छा जी, तू आपको नहीं शायद अंदाजा, परेरा भी कीपर था. ओए फिर और तालियां. I think that's wonderful. राशिद भाई, आपसे ही बात का आगाज करते हैं. लग रहा है कि हमारे अलावा सबने परफॉर्म किया की सर ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी एक बात है. लेकिन राशिद भाई, मैं यहाँ पे जो तस्करा करना चाहता हूँ वो ये है कि श्रीलंका लुक्ड इन कंट्रोल और फिर यके बाद दीगरे जो उनका भी डोमिनो इफेक्ट नजर आया हमें. जिस तरह बाबर आजम के आउट होने के बाद नजर आया, वैसे ही श्रीलंका बैटिंग ऑर्डर में नजर आया. जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये टीमें आखिरी 10 ओवर तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? नहीं पहुंच रही. आज तो थोड़ा चेंज हो गया, वेदर चेंज हुआ और सीधा वो लखनऊ से क्वींसलैंड चले गए. जो बॉलिंग हुई है मजा आया देखने में. ज़ैम्पा वापस आए हैं. इनके की जो बॉलर जो कि मिसिंग टर्न है पिछले 2 मैचेस में, आज बॉलिंग बारिश से पहले ऑफ स्टंप के ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की, बारिश के बाद फ्लिपर की, तेज की और उसमें कामयाबी मिली. बहुत अच्छी बॉलिंग की. हैजलवुड ने जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया है, मिचेल स्टार्क की स्विंग नजर आई है. मजा आया इनकी फास्ट बॉलिंग को देख के. लेकिन मधु शंकर ने थोड़ा सा हिलाया जरूर. कामयाबी मिल गई ऑस्ट्रेलिया का 2 पॉइंट लेके. अगला मैच बहुत कांटे का इनका. अगला मैच बहुत कांटे का है. सर हमसे राशिद सर ने कल भी अफगानिस्तान के मैच के बाद थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया था पाकिस्तान फैंस को, लेकिन अब हम मजीद और सोच में चले गए हैं. बट बीके द वे दैट ऑस्ट्रेलिया प्ले टुडे वंस अगेन दे शोड कि बैटिंग तो चले, उनकी बैटिंग हमेशा it is in talks, it is discussed a lot, the likes of Warner, Smith. लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि जब तक बॉलर स्टेप अप नहीं करेंगे, खास तौर पे कमिंस और प्लस ज़ैम्पा ने जिस तरह कंट्रीब्यूट किया, तब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं नजर आएगी. नहीं, बैटिंग बॉलिंग छोड़ें आप, फील्डिंग कैच देखें उनके. वार्नर ने आज कंसिस्टेंटली कैच छोड़े. आज वार्नर ने जो पहला कैच पकड़ा है उससे आपको पता लग गया है कि ऑस्ट्रेलिया आर बैक. क्योंकि ये वो साइड नहीं है जिन्हें हम देख रहे थे कि 8 के कितने, मतलब 14 या 8 कैच छोड़ गए थे इतने थोड़े 2-3 मैचेस में. प्लस कमिंस ने कप्तानी आज बहुत अच्छी की. ज़ैम्पा की जो ये बात कर रहे हैं, ज़ैम्पा को पहले स्पेल में रन हुए, उसको फिर रोक लिया. जब खुद इसने 2 आउट कर लिए कमिंस ने, फिर ज़ैम्पा को वापस लेके आया. और ज़ैम्पा, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, ज़ैम्पा ने वो पुरानी वाली बॉलिंग की है जहाँ पे वो स्टंप्स को अटैक करता है. ज़ैम्पा से आप एसोसिएट नहीं करते कि वो ब्रेक करके ऑफ स्टंप से बाहर आउट करे. वो स्टंप्स में जब अटैक करता है सबसे अच्छी बॉलिंग करता है. तो वो उनको फायदा हो गया. आई थिंक श्रीलंका काफी डिसअपॉइंटेड होंगे द वे दैट दे प्लेड.
पिच मुझे नहीं लगता कि पिच इतना सिंपल था, बॉल इतना को बल्ले पे नहीं आ रहा था। तो जब ये इनके जो उसके बाद जो प्लेयर्स आए हैं, पार्टनरशिप के बाद जो प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने कोशिश की है कि जी चौका मार लें या बाउंड्री हासिल कर लें, थोड़ा सा अपने आप को, जैसे ये नॉर्मली खेलते हैं टाइम, सदीरा नॉर्मली टाइम देते हैं अपने आप को, इवन मेंडस थोड़ा जल्दी कर, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते, क्योंकि सरफेस मुझे ऐसे, शायद मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि बॉल इस पे ना उस तरह बल्ले पे नहीं आता। मैं जो ये देख रहा हूँ कि जो परेरा है वो इतनी देर खेलता नहीं है विदाउट छक्का मारे बगैर, तो पिच में कुछ कमी थी कि वो उस तरह बल्ले पे बॉल नहीं आया। बॉल नहीं आ रही थी। जरा वहाब भाई की जानिब बढ़ना चाहते हैं। वहाब भाई, जो यहाँ पे मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी खुशाइन चीज थी, वो जब हम स्विंग की बात करते हैं तो वो आज बड़ा एविडेंट था, एंड दोज वर द डिलीवरीज। हम पैट कमिंग्स की बात करें, श्रीलंका की जानिब से बात करें, व्हाट वाज डिफरेंट इन द पिच, व्हाट वाज द पिच ऑफरिंग रादर? क्यों हमने देखा कि शाहीन अनफॉर्चुनेटली वो स्विंग नहीं कर पा रहे थे, या और भी हमने बाकी पिछले मैचेस के अंदर भी अगर बॉलर्स की बात करें, द स्विंग वाज इट ऑफ द सॉर्ट जिस तरह से हमें आज नजर आया? नहीं, स्विंग तो हो रहा है बॉल। हमने कल अफगानिस्तान इंग्लैंड के मैच में भी देखा कि बॉल जो है वो स्विंग हुआ है। थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि दिन में और रात में फ़र्क क्या आता है कि जब लाइट्स जल जाती हैं और बॉल जब आप करने जाते हो नया बॉल, तो वो स्किड करता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा वहाँ पे जो मेरा ख्याल है जो मौसम है वो भी वेदर ऐसा है जिसमें बॉल जो है स्विंग हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग, इवन आज अगर हम फर्स्ट टाइम भी देखें तो हमने कहा कि बॉल विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, उस मॉइस्चर को भी आज बड़ा अच्छा अगेन यूटिलाइज किया उन्होंने, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियंस ने। और श्रीलंकन के जो ओपनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला, नोइंग द कंडीशंस कि बॉल थोड़ा सा स्विंग होगा, सीम होगा, तो उनको वो थोड़ा सा टाइम निकालना, और उसके बाद दे हैड अ गुड पार्टनरशिप। शाम के वक्त जब लाइट्स जलती है तो बॉल जो है वो थोड़ा सा स्किड करना शुरू हो जाता है। अब आपने शाहीन का सवाल पूछा है कि शाहीन का क्यों नहीं हो रहा और बाकी सबका क्यों हो रहा है, ये तो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि थोड़ा सा अगर हम ये देखें कि जितने भी बॉलर्स हैं इनका जो एक्शन है दैट इज गेटिंग कंप्लीट, इनके जो इनका एक्शन है वो बंद है, मतलब ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये जोर भी लगा रहे हैं तो इनका जो जोर है वो ऊपर से लग रहा है, हाथ इधर ऊपर से आ रहा है, नॉट के वाइडर ऑफ द बॉडी आ रहा है। जब आप क्रीज पे जाते हैं और आपका अगर जो एक्शन है वो कॉम्पैक्ट है, एवरीथिंग इन अ पोजीशन है, तो आपको बहुत अच्छी, आपकी रिस्ट पोजीशन बहुत अच्छी होती है, बॉल को टाइम भी बहुत ज्यादा मिलता है, और जब आप ऊपर से रिलीज करते हैं तो फिर इट गिव्स अ लिटिल बिट मोर एयर टू द बॉल, के जिधर बॉल को थोड़ा सा टाइम मिलता है कि वो आकर स्विंग हो। जब आपका हाथ खुल जाता है, और एज अ लेफ्ट हैंडर ये मेरे साथ सबसे ज्यादा मसला रहा है, क्योंकि मैं शुरू में सारा मेरा जो आर्म एक्शन है वो ऐसे खुल जाता था। जब मेरा आर्म एक्शन खुल जाता था तो फिर मेरा हाथ इतना वाइडर हो जाता था, और मेरी रिलीज यहाँ से नहीं थी, मेरी रिलीज यहाँ से थी, उसकी वजह से मुझे कोई सीम या स्विंग नहीं मिलता था। सो आई वाज समबडी हु यूज्ड टू कम अपनी रिस्ट के साथ जो है वो हिट द डेक हार्ड और उससे लेता था। ठीक है, अब हाथ को जब इधर से लेकर आता हूँ मैं, थोड़ा सा बॉडी थोड़ी सी इन कांटेक्ट होती है, तो मुझे टाइम मिलता है कि मेरा एक्शन कंप्लीट हो। जब मेरा एक्शन कंप्लीट होता है, बॉल थोड़ा ऊपर से आता है, तो बॉल को भी टाइम मिलता है कि वो हवा में थोड़ा सा जो है वो स्विंग हो। फॉर मी, गलत हो सकता हूँ, बैठ के एनालाइज करना इजी है, लेकिन फॉर मी मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन इट कम्स टू शाहीन, उसका एक्शन थोड़ा सा ओपन अप हो रहा है। वो जोर लगा रहे हैं लेकिन उनका जो एक्शन है वो ओपन अप हो रहा है, उनका बॉल यहाँ से डिलीवर हो रहा है इंस्टेड के उनकी आंखों के सामने से बॉल डिलीवर हो, जिसमें उनको पहले कामयाबी। इस वक्त उनका कहीं हाथ इधर से आ रहा है। दिस इज रियली गुड एनालिसिस। और इस वजह से अगर अभी आप देखेंगे स्टार का वो आता है, वो आराम से उसका एक्शन ऐसा है। फिर आज हमने दूसरा ये जो श्रीलंकन के फास्ट बॉलर थे शंका, उनको भी आपने देखा, उनका बड़ा इजी रिलैक्स आर्म एक्शन था। फजले फारूकी का हमने कल देखा, ही कम्स इन, उसकी पेस इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि शाहीन की पेस शायद थोड़ी सी कम हो गई है तो वो स्विंग नहीं मिल रहा। इट्स नॉट द पेस, इट्स द एक्शन व्हिच इज नॉट गेटिंग कंप्लीटेड। तो इस वजह से आप जितने भी बॉलर्स देख रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स, इवन के जेनिसन को देख लें, वो आता है, उसका बड़ा सिंपल एक्शन है, ही कम्स इन, हाई आर्म एक्शन आता है, करीब से बॉल करता है। पुराने बॉल पे जब जोर लगाने जाता है तो उसकी लेंथ भी खराब होती है और उसकी लाइन भी थोड़ी सी वाइडर होती है, जिसमें उसको मार। इस पे अभी हम वापस भी आएंगे, बिकॉज जब हम श्रीलंका की फॉलो ऑफ विकेट्स देखेंगे तो ये एनालिसिस हम दोबारा टच करेंगे। बट हफीज, another day, another team unable to capitalize on a decent start by their opening pair. कहाँ 125 for no loss, और कहाँ पे वो एकदम कोलैप्स आया। क्या रीजन है कि बैटर्स जो है जब ऊपर से 2 विकेट्स बैक टू बैक गिरती हैं तो कोई पार्टनरशिप्स नहीं बन पा रही है? इट्स बिकमिंग सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड इन दिस वर्ल्ड कप। पहले तो एक और मैच जो वन साइडेड अफेयर है जी, अभी तक वो जो हम सब लोग देखना चाह रहे हैं या फैन ऑफ क्रिकेट
اس ورلڈ کپ سے لینا چاہ رہے ہیں وہ ابھی تک ہمیں مل نہیں پا رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پچ تھی آج کی, سری لنکن گاٹ دا بیسٹ کنڈیشن آف دا پچ اینڈ دے گاٹ اے بیسٹ مومنٹم, بٹ مجھے لگتا ہے کہ پور اپلیکیشن ایز اے بیٹسمین. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنی پچز ہے نا یہ ڈے بائی ڈے لو اینڈ سلو ہوتی جا رہی ہیں, ڈے بائی ڈے. اگر آپ پچھلا میچ دیکھ لیں, جو ہٹنگ دا سٹمپس جو بھی بالر کر رہا ہے 5 to 6 میٹر, یا اسپنر بھی اگر وکٹ ٹو وکٹ بال کر رہا ہے تو وہ آؤٹ کر رہا ہے, اور اس کی وجہ یا پیڈ پہ بال لگ رہا ہے یا وہ بولڈ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایسی کنڈیشن ہے تو آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے ایز اے بیٹسمین کہ آپ بیچ والا بال جو آپ کو 3 سٹمپس میں آ رہا ہے آپ اس کو بیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ فرنٹ فٹ پہ اس کو جا کے کھیلتے ہیں رادر دین اسٹیئنگ آن اے بیک فٹ. تو آج بھی جو آؤٹ ہونے کی زیادہ تر ریشو ہے وہ وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کے اوپر ہے, ان کی بھی اور دوسرے دونوں ٹیموں کے بیٹسمین. تو مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں پور بیٹسمین شپ ہے جہاں پہ ایڈجسٹیبلٹی مجھے لگتا ہے یا اڈیپٹیبلٹی کے جو ایک فیکٹر ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کے مطابق ٹیمز نہیں کھیل پا رہی. سری لنکا مسٹ بی مور ڈس اپوائنٹنگ ان اے وے کہ ان کو جو سٹارٹ ملا 125 فار نو لاس, آئی تھنک 125 یا 126 کے اوپر ان کی پہلی وکٹ گری, تو وہ جب وہاں تک دے ور ٹوٹلی ان کنٹرول ٹو گیٹ 300 پلس آن دس ٹریک. اور اگر صرف یہ سوچیں کہ اگر ان کی یہ کولیپس جو ہوا یا نہ ہوا ہو, اور اگر یہ 280 یا 300 جس کی ہم نے پری میچ کے اندر جو ہم نے بات کی تھی, اگر یہ اس کو ٹچ کرتے, جس طرح کا شیکی سٹارٹ تھا آسٹریلیا کا, اسٹل ناٹ the way I have seen Australia to win the game, win the many games in the ICC event. آج کا میچ بھی وہ جیت ضرور گئے, لیکن یہ وہ آسٹریلیا کی ٹیم کی ون نہیں نظر آ رہی جس میں پہلے 15 سے 20 اوور کی جو بالنگ تھی that was not what we have seen. وہ کنونسنگ قسم کی بالنگ یا وہ جو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. ڈیوڈ وارنر کے کیچ پکڑنے سے پہلے 2-3 کیچ بھی چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے, یا وہ ایسی آپشن تھی جو نارملی آسٹریلین ٹیک کرتے ہیں, یہ وہ نہیں ہوئی. لیکن شری لنکا بیسیکلی وہ جس کو کہتے ہیں نا کٹ پیڑی ٹیم, تو بیسیکلی یہ تھوڑی سی کم بری ٹیم ثابت ہوئی کہ جس نے اپنی وہ تمام چیزیں مومنٹم اور وہ تمام چیزیں جو گین کی اس کو لوز کر دیا. اسی کے ساتھ ذرا ایک اوور ویو بھی دے دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ریاکشن تو سن لیا ہمارے ایکسپرٹس کے, ذرا میچ سمری کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. خواتین و حضرات, آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے گیند پھینکنے کا فیصلہ کیا, شری لنکا کو بلے بازی دی. شری لنکا واز آف ٹو اے گڈ سٹارٹ, جیسے کہ ہم پہلے تذکرہ کر چکے. کسال پریرا was fantabulous, and then Nissanka on the top, it was a great partnership. Then Sri Lanka down the order made sure that he's going to contribute as much as he can. Unfortunately, Mendes couldn't do well, but اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں, I think we really need to give credit to Zampa, player of the match. Not just that, I think he was back in his vibe and form. On the other hand, آج یہ ثابت ہو گیا کہ ایلیکس کیری کو اگر ڈراپ کر کے انگلش کو لایا گیا تھا تو کسی وجہ سے لایا گیا تھا. I think that's what it is. It speaks for itself. Then Labuschagne, Marsh and Maxwell contributing, and towards the end, obviously Madhu Shankar with 3 pieces for himself and Valalage with 1, and Australia winning by 5 wickets. I think now it's important to look at the points table. آج کی جو جیت ہے آسٹریلیا کی, کیا امپیکٹ ہوا, کیا ڈسرپشن کریٹ ہوئی ہے آج شہزاد پوائنٹس ٹیبل پہ, بیکاز یہ روز اپڈیٹ ہو رہے ہیں. لیٹس سی, دے اسٹارٹڈ ٹوڈیز میچ at the bottom of the table. Australia were at number 10 and now they've jumped to number 8. So 3 matches, 1 win for them, and with just 2 points there on number 8 right now. Uske bilkul niche Sri Lanka hain ji, 3 matches mein ek bhi match wo nahi jeet paye, 0 points. And of course India are at the top, 3 mein se 3 matches jeet ke 6 points. New Zealand 3 mein se 3 matches jeet ke 6 points ke sath top of the table hain. یہ اپڈیٹ ہم آپ کو روز کرتے رہیں گے, بٹ شہزاد وہی بات ہے کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی تک ورلڈ کپس پہ وہ یہی ہے کہ بس وی آر ناٹ ایبل ٹو واچ ا فل 50 اوور گیم ان دی سیکنڈ اننگز. واٹ از ہیپننگ, کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی. یہ جہاں پہ آپ نے ہیپننگ کی بات کی, میں راشد بھائی کو دوبارہ انگیج کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. راشد بھائی, کیونکہ جو شری لنکا کا سٹارٹ ہم نے دیکھا شروع میں دن کے وقت, وہ دیٹ واز اے فینٹاسٹک سٹارٹ. کہیں ایسا لگتا ہے کہ آسٹریلیا جب آیا پچ کے اوپر تو اٹ واز ویری ڈفرنٹ. مچل مارش نے اس میں جس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا, جہاں دوسرے اینڈ سے یکے بعد دیگرے وہ وکٹس لوز کرتے چلے گئے. میں ذرا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ اس کی عکاسی کریں کہ مچل مارش کے لیے واز اٹ ڈیفیکلٹ, بیکاز جس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ کھیلیں 51 یا شاید آئی تھنک 52 اور 51 ڈیلیوریز, 101 کا ان کا اسٹرائک ریٹ رہا. آپ کو لگتا ہے that it was a wonderful innings from مچل مارش؟ ان کو کھیلنے ایسے ہی چاہیے. اگر یہ بھی اگر تھوڑا سا جاتے لائن میں کھیل رہے ہوتے شاید آؤٹ ہو جاتے. انہوں نے تھوڑی بال کو ہٹ کیا نا. ٹیم کے بیٹنگ کے اوپر جو ہم نے پری میچ میں بات کی تھی, وارنر اینڈ اسمتھ
इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस था, बिकॉज ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आती है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा ऐड करते हैं. लेकिन जॉश इंग्लिश ने जिस तरह आज बैटिंग की, बड़े अनलाइकली प्लेयर थे वो टू राइज अप फ्रॉम आउट ऑफ नो वेयर. आई डोंट थिंक मेनी पीपल सॉ दिस कमिंग कि पहले वो साइड का हिस्सा भी नहीं थे, वो कुछ अरसे से हैं टीम का हिस्सा, और अब जाके उनको मौका मिला वर्ल्ड कप में कि वो अपना रोल प्ले करें एज अ बैकअप कीपर, उनको रखा गया साथ. तो फाइनली आई थिंक अ गुड डे फॉर जॉश इंग्लिश एंड फॉर दोज हु केप्ट हिम इन द 11. आई थिंक नहीं, आउट ऑफ नोवेयर तो ना कहें, ये इनके प्लान्स में काफ़ी देर से थे, इनका नाम काफ़ी देर से चल रहा था. ये हमारे साथ जो आप बैठे हैं यही बता रहे हैं हमें कि ये बहुत बहुत डेंजरस प्लेयर है. जो प्रॉब्लम इनको थोड़ी सी हुई तीक्षाना से, तीक्षाना को 2-3 ओवर इसको नहीं पता चला, कैरी को ना ड्रॉप किया. सवाल यही था कि वर्ल्ड कप के पहले मैच के बाद कैरी को ड्रॉप कैसे बनता है, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया से भी ये सवाल, कल मैं इनके फिंच को सुन रहा था, पुराने कैप्टन, उसको सवाल हुआ कि ये पैनिक बटन है, उसने कहा नहीं ये पैनिक बटन नहीं है. अच्छा, हमें इंग्लिश का पता है कि कितना अच्छा ये प्लेयर है, हमें इसकी एबिलिटी में ट्रस्ट है. कैरी लग रहा है कि हम आउट ऑफ फॉर्म है और उससे बल्ले पे उस तरह बॉल नहीं रखा उसने. जो लेकिन यहाँ पे भी के सवाल ये भी आता कि फिर वो पहले 11 में हिस्सा मैं मतलब फिर कोई भी पहले 11 में कोई भी ना खेले, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, किसी ने तो खेलना है ना. जो उसने ये कहा कि कैरी की जो स्ट्रेंथ है वो इंडिया में हमने स्ट्रेंथ उसकी देखनी है स्पिनर्स के खिलाफ, लेकिन जिस तरह वो जडेजा से आउट हुआ है, वो उनको बड़े ही नॉर्मल एक डिलीवरी पे वो आउट हो गया है, तो हमें अंदाजा हो गया है कि ये उस फॉर्म में नहीं है. तो ये बेसिकली पैनिक बटन नहीं है, और बेसिकली इंग्लिश कहीं बाहर से नहीं आया, वो इनके स्क्वाड्स के साथ काफी देर से है. तो लड़के को जब खिलाते हैं, अगर वो रन्स कर जाए तो हम कहते हैं इसको पहले क्यों नहीं खिलाया, अगर कोई फेल होता है या ज्यादा फेल होता है तो इसको खिलाया क्यों. वो सिस्टम का हिस्सा है, वो कोई बुरा प्लेयर नहीं है और आउट ऑफ नोवेयर नहीं आया, ये इनके साथ चलता आ रहा है काफी देर से. इस वजह से उनकी इंक्लूजन बनती भी थी, आज उन्होंने साबित भी कर दिया. जरा हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता. हफीज भाई, अभी एक और अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर में देखते हैं, नंबर 4 के ऊपर जो लबुशेन ने इनिंग्स खेली है वो बड़ी अहमियत की आइल है. उसकी वजह यह है कि अगर फर्ज करें कि वहां पे वो ये पिलर ऑफ एन इनिंग्स ना खेलते तो शायद हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कत हो सकती थी. अब जो यहाँ पे बात बनती है वो ये बनती है कि श्रीलंका ने पहले 150 करके फिर उसके बाद जैसे 125 के विकेट्स गिरी, तो मिडिल ओवर्स के अंदर जो हम फेज की बात करते हैं, हमें ऑस्ट्रेलियन एबिलिटी जरूर नजर आई विकेट्स लेने की. लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया की जानिब आते हैं तो श्रीलंकन बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली फेल्ड इन द मिडिल ऑर्डर्स टू गेट दोज विकेट्स एज वेल. क्या आपको लगता है दैट वाज लबुशेन हु मेड श्योर कि यार मैं अपने एंड को डिफेंड करता हूं एंड देन वी विल कैरी ऑन, जैसे राशिद भाई ने कहा कि अगर एक एंड से आप स्कोर चलाते रहें, बेशक स्लो भी चला रहे हो बिकॉज स्कोर इतना था नहीं कि आप डीप लेके जा सकते थे गेम को, तो इन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया. देखिए, समटाइम सिर्फ स्कोर कर लेना सब कुछ नहीं होता, कंट्रोल से इनिंग्स खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जिस तरीके से डेविड वार्नर फ्रस्ट्रेटेडली आउट होने के बाद वापस गए, जी, स्टीवन स्मिथ नीचे रहता हुआ बॉल, आई थिंक एक तो इन पिचेस के ऊपर जो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कर रहा है वो कामयाब हो रहा है. ठीक है. और श्रीलंका ने जो मिशेल मार्श का बेहतरीन स्कोर था, क्योंकि उनको जहां उनके जोन में बॉल मिला उन्होंने चौका मारा, तो उनको विकेट टू विकेट बॉल नहीं की गई, उनको बाहर 8वीं 9वीं स्टंप के ऊपर ड्राइव या पंच या कट खिलाया गया, जहां पे उनको मौका मिला उन्होंने चौका मारा. लबुशेन, डेविड वार्नर, स्मिथ, ये तीनों, लबुशेन ने 40 भी किए, लेकिन ये उस लेवल का 40 नहीं है, ये बड़ा स्क्रैची किस्म का 40 है, क्योंकि इनको सारा ब्रीदर दिया है मिचेल मार्श ने. और जब मिचेल मार्श आउट हुए थे, इंग्लिश ने आके वो जो अटैक जोन था वो कंटिन्यू किया. तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी लबुशेन उस फॉर्म में मौजूद हैं जिस फॉर्म में वो इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए शामिल किए गए थे. तो जब इन्होंने लास्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में खेली, वहां पे ये ही वाज नॉट इन द स्क्वाड, बट ही स्कोर्ड 1 मैच विनिंग 100 फॉर ऑस्ट्रेलिया. फिर उसके बाद इनको लगा कि अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट आएगी या आई है तो हम इसी को ले लें, लेकिन अभी भी लबुशेन उस फॉर्म में मुझे नजर नहीं आ रही, या उस अथॉरिटेटिव वे में स्कोर करते हुए मुझे नहीं नजर आए जहां पे मैं कहूं कि बॉक्सेस टिक हो गया. राइट. तो ये 3 प्लेयर अभी भी कंसर्न होंगे फॉर ऑस्ट्रेलिया मूविंग फॉरवर्ड, कि लबुशेन, डेविड वार्नर और स्मिथ, दे डजंट लुक टू मी इन अ बेस्ट ऑफ फॉर्म, एंड मेंटली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्रेशर में है, वो कुछ भी वो सोच रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के काम नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक मार्श भी अंडर प्रेशर थे, लेकिन उनको पुअर बॉलिंग लाइनअप, आई बिलीव के
وہ جو بالنگ اٹیک تھا وہ رائٹلی ہٹ نہیں کر سکا, ادروائز ہی واز آلسو اسٹرگلنگ آن دا بال, جو 5 سے 6 میٹر سے لگ کے بال اسٹمپ کو ہٹ کر رہی تھی. ہی نیور پلیڈ اینی بالر بیک, نیور پلیڈ اینی مڈ آن شاٹ, اینی آن ڈرائیو شاٹ, کیونکہ اس پچ پہ تو آپ نے جو اسکور کروانا وہ سامنے کروانا ہے, مڈ آن کے اوپر, مڈ آف سائڈ پہ نہیں کھانا آپ نے اسٹمپس کو ہٹ کرنا اور اسے کہنا یار مار لے جتنی تیرے میں ہمت ہے, ہمیں آن ڈرائیو مار کے دکھا. جب آپ اس کو 8ویں 9ویں اسٹمپ کے اوپر کٹیں کھلائیں گے, آسٹریلیا کو کٹے کھلائیں گے, تو ایسے ہی ہے جیسے مذاق میں نا وہ ایک فنی بات ہے کہ کامران اکمل, عمر اکمل, عدنان اکمل تینوں پاکستان کے لیے ماشاءاللہ کھیل چکے ہیں, اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے دائیں ہاتھ پہ تو ان کے ابو جی بھی بیٹھتے کیونکہ ان کو بھی یہ کٹ مار دیتے. میرا خیال ہے اسی موقع پہ آپ ذرا یہ تو پھر آسٹریلین ٹیم ہے جو چھوڑے گی. اس موقع پہ ایک چھوٹے سے موقع کی جانب جانا چاہتے ہیں, جب آپ لوگ واپس آئیں گے مزید اسی حوالے سے بات ہوگی. گیم آن ہے.